देवेंद्र शर्मा। दाम बांधो नीति, दाम बंधना चाहिए ना। किसान के लिए दाम क्यों नहीं बंध सकता? हर चीज का दाम बन जाता है इस देश में। संजीव जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हमारे इकोनॉमिस्ट ही हमें बताते हैं कि खेती में अगर हम दाम देंगे, एक गारंटीड प्राइस देंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो जाती है। ये जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कॉर्पोरेट द्वारा, इसको समझना बहुत जरूरी है। यही एक नैरेटिव है जो दुनिया में किसानों को खेती से निकालकर शहर में ला रहा है। ये जो कहा जाता है कि साहब एग्रीकल्चर इज ओवरबर्डन, क्या सिटीज ओवरबर्डन नहीं हो रही है? क्या हम कभी सोचते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस आज हमारे देश में या दुनिया में हम भुगत रहे हैं या देख रहे हैं, उसका आंसर एग्रीकल्चर में। अगर आप एग्रीकल्चर को इकोनॉमिकली वायबल और प्रॉफिटेबल बनाते हैं तो आपका जो क्राइसिस है आज अनएम्प्लॉयमेंट का देश में, वो अपने आप एड्रेस हो जाता है। क्यों नहीं हम उस तरफ ध्यान देते हैं? इसलिए देते हैं कि हमारी जो आइडियोलॉजिकल पोजीशंस है वो इस तरीके से बनाई गई है कि हम बताना चाहते हैं कि भाई हम जो है मार्केट के हवाले जब खेती को छोड़ देंगे तो आपको अच्छे दाम मिलेंगे। नहीं, मैं एक सेकंड एक इंटरवेंशन करना चाहूंगा देवेंद्र शर्मा। ये आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि भाई मूलतः हमारे मन को प्रोग्राम ऐसे कर दिया गया है कि हम किसानों के हित को नहीं देखते हैं। बट फॉर द लाइफ ऑफ मी, मैं एक बात नहीं समझ पाता हूं, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू यू केसी त्यागी साहब, हमारे जो संसद है 750 के करीब, लोकसभा राज्यसभा मिलाकर जो सांसद हैं 800 के करीब, इसमें 2/3 तो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हुए हैं। हमारे देश के 2/3 सांसद किसानी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और वो किसानी के मुद्दे पर मौन क्यों धारण कर जाते हैं? ये मेरी समझ से परे है। सबकी सुनवाई हो जाती है, किसान की सुनवाई नहीं होती। संदीप जी, नहीं, मैं देवेंद्र शर्मा से पूछ रहा हूं, मैं भी आपके पास आता हूं। एक मिनट केसी त्यागी साहब, देवेंद्र शर्मा। यह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम देखिए कितना जबरदस्त आपकी ड्रिलिंग हो चुकी है, आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है। आप इकोनॉमिक्स 101 में ये पढ़ चुके हैं कि जब तक किसानों को खेती से निकालकर हम शहर में नहीं दे के आएंगे, देश की तरक्की नहीं हो सकती है। मुझे लगता है ये मूल धारणा है जो देश को, किसानी को सेक्रीफाइस करती है फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री। ये हमारी, चाहे हम कहीं लिखित ना कहें कि ये पॉलिसी है, लेकिन ये एक तरह की अनरिटन पॉलिसी है हमारे देश में कि हम किसान को या एग्रीकल्चर को सेक्रीफाइस करते हैं फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री, और सारा आर्ग्यूमेंट उस तरफ बिल्डअप होता है। ये नहीं कि इस सरकार ने किया, पिछली सरकारें भी 2003-2004 से हम देखते हैं मार्केट रिफॉर्म्स, जबकि उनको शायद यही नहीं मालूम था कि दुनिया में सब मैं हर एक कंट्री की बात कर रहा हूं और हर क्रॉप की बात करता हूं, मार्केट रिफॉर्म्स फेल कर गए हैं, सारी दुनिया में फेल कर गए। अब देखिए ना, अमेरिका की बात देखते हैं। अमेरिका में हर किसान को तकरीबन 80 लाख रुपया हर साल प्रति फार्मर, प्रति उसमें कैपेसिटी में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मार्केट फेल हो गई। 80 लाख रुपया हर साल अमेरिका अपने किसानों को देता है सब्सिडी के तौर पर। सब्सिडी कह लीजिए या डोमेस्टिक सपोर्ट कह लीजिए। सब्सिडी का एलिमेंट उसमें 44 लाख का है, 11 लाख जापान में, कनाडा में मिलता है, 7.5-8 लाख जापान में मिलता है। हमारे किसान को सब्सिडी के नाम पर 15,576 रुपए मिलते हैं। ये अभी जो सेंटर फॉर WTO स्टडीज है, उनका लेटेस्ट ये आंकलन आया है कि 2020, 2021, 22 में उन्होंने ये आंकलन किया है कि वहां 80 लाख रुपए, तकरीबन 79 लाख टू बी एग्जैक्ट, हर साल किसानों को दिया जाता है। इसलिए क्योंकि मार्केट्स फेल हो गई हैं, और मार्केट्स कनाडा में फेल हो गई है, अमेरिका में फेल हो गई, यूरोप में फेल हो गई, ऑस्ट्रेलिया में फेल हो गई है। अभी भी हमारे इकोनॉमिस्ट वही ढूंढाए जाते हैं। यानी हमारे नहीं, तो उस धारा पर तो किसान चल पड़ा है ना देवेंद्र शर्मा। विशुद्ध किसानी से आय 27 रुपए प्रतिदिन है, अब वो मजदूरी से किसानी के बजाय ज्यादा कमा रहा है, तो किसान दरअसल मजदूर तो बन गया है। इट इज ऑलरेडी हैपेंड। संदीप जी, यही बात समझने की है कि जिस बर्बरता से कल किसानों को पीटा गया है, और ये पहली बार नहीं, जैसे आपने कहा कई बार ये होता है, जब भी होता है तो दर्द होता है देश को भी और लोगों को भी होना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या कारण है कि किसानों को ही मार पड़ती है। कभी आपने कॉर्पोरेट को देखा कभी लाठियां पड़ी? उनके तो 12-12 लाख करोड़ रुपए भी माफ हो जाते हैं। कभी नहीं हमने सुना कि उनको प्रोटेस्ट करना पड़ता है। आराम से उनको तो प्रोडक्शन लिंक्ड सब्सिडी जिसकी आपने बात की थी, इंसेंटिव की बात की, वो तो उनको बैठे बैठाए मिल जाता है, कोई बात ही नहीं होती है। फिर ही कहा जाता है कि देश के पास पैसा नहीं है। जब हम कहते हैं कि MSP को कानूनी अधिकार बनाइए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार खरीदेगी।
उसका मतलब है कि प्राइवेट ट्रेड हो या कंपनियां हो या सरकार के जो बाकी एजेंसीज हैं जो खरीदती हैं, वो सब के सब उस बेंचमार्क से कालाबाजारी बंद होगी सीधे सीधे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर स्पेन ये कर सकता है, स्पेन एक कानून लेके आ सकता है जिसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे की जो खरीद है वो बंद कर दी है, तो हम क्यों नहीं सोच सकते उस समय? क्या कारण है संदीप जी कि जो कंज्यूमर को प्राइस मिलता है उसका 50% किसान को नहीं मिल सकता है? अब देखिए ना, कैप्सिकम लोग सड़कों पर फेंकते हैं, 1 रुपया पे बिकता है और पंजाब में ही वो 30 या 40 रुपए कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। प्याज, टमाटर, बैंगन हमने सब देखा है। इसमें अगर आप देखें कमीशन कितना हो गया ट्रेड का, वो तकरीबन 3000% या 3900%, अगर 30 रुपए पे बेचते हैं या 40 रुपए पे बेचते हैं, कमीशन कमाती है ट्रेड। क्यों नहीं उस कमीशन का 50% जो है, यानी आधा प्राइस जो है किसानों को मिले?